बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ जारी है। कल दूसरे T20 में जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान को 18 रन से हराकर T20 इंटरनेशनल मैचों में 16 मैचों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की मजबूत बैटिंग लाइनअप 20वें ओवर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी क्या रही, बेशुमार लोग इसके हवाले से अपने कमेंट्स कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर पा रही जिस तरह की कारकर्दगी पेश करनी चाहिए, और इब्तदाई बैट्समैनों पर ज़्यादा इन्हिसार कर रही है, चाहे वो बाबर आजम हो और चाहे मोहम्मद रिजवान, और उसके बाद पूरी टीम ढेर हो जाती है। कल शोएब मलिक ने भी एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि वाइट बॉल का पाकिस्तान का एक अलग कोच होना चाहिए, और शोएब मलिक ने यह गिला किया कि पाकिस्तानी टीम का इंतखाब पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहा है। आज बात करेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ के हवाले से, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज़ चीमा। एजाज़ चीमा को कौन भूल सकता है, 2012 में जब एशिया कप का फाइनल था और आखिरी ओवर एजाज़ चीमा ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ किया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद छोड़कर ग्राउंड चली गई जब पाकिस्तान जीत गया, और एजाज़ चीमा के उस ओवर की वजह से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। एजाज़ चीमा 2011-2012 तक ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सके। 7 टेस्ट मैचेस, 14 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और 2011 में दिलचस्प बात यह कि जिम्बाब्वे का जब पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया तो एजाज़ चीमा उस दौरे के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल थे। आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या खामियां हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी टीम जो है वो जिम्बाब्वे की अगर कमज़ोर टीम के खिलाफ आ रही है वर्ल्ड T20 में क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि हम एजाज़ चीमा से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं क्रिकेट के हवाले से, और जब वापस आएंगे तो इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। In the air and gone. Catch it! Going downtown, might find the fielder. Catch! Down the wicket, opportunity here and taken. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान की 19 रन्स की शिकस्त से पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में भूचाल सा बपा हो गया है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम आलमी रैंकिंग में 12वीं पोजीशन पे है, जबकि पाकिस्तानी टीम T20 की इंटरनेशनल रैंकिंग में 4थे नंबर की टीम है। जिम्बाब्वे की इंतहाई नातजर्बाकार टीम ने पाकिस्तान को उस मैच में शिकस्त दी जिसमें टीम के कप्तान शॉन विलियम्स भी हिस्सा नहीं ले रहे थे, जबकि ग्रेग एरविन भी अनफिट हो गए थे। शॉन विलियम्स की जगह ब्रेंडन टेलर ने जिम्बाब्वे की कप्तानी की, और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की कारकर्दगी जिम्बाब्वे की रही वो काबिले सताइश है। पहले T20 में जिम्बाब्वे ने कैचेस छोड़े, जिसकी बिना पर पाकिस्तानी टीम 11 रन से फतह से हमकनार हुई, लेकिन दूसरे T20 में जिम्बाब्वे की फील्डिंग का मयार इंतहाई आला रहा। इन्होंने तमाम कैचेस लिए, जबकि तवक्को की जा रही थी कि 119 रन का टारगेट पाकिस्तान बआसानी हासिल कर लेगा, लेकिन मोहम्मद रिजवान 13 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, और बाबर आजम के 41 रन पर आउट होने के बाद पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटिंग एक मरतबा फिर खिजा की पत्तों की तरह बिखर गई, और पाकिस्तान की आखिरी 7 विकेटें स्कोर में सिर्फ 21 रन का इजाफा कर सकी। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के लिए परेशानी का बाइस है। आसिफ अली, जिन्हें हैदर अली की जगह इस मैच में खिलाया गया था, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। T20 की गुज़िश्ता 6 इनिंग्स में आसिफ अली ने सिर्फ 29 रन स्कोर किए हैं, जबकि मिसबाउल हक जब से पाकिस्तानी टीम के कोच बने हैं, आसिफ अली 9 T20 इंटरनेशनल मैचों में मजमूई तौर पर सिर्फ 64 रन बना पाए हैं, जिनमें इनका हाई स्कोर 29 रन है, जबकि पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को भी तनकीद का हतफ बनाया जा रहा है। फकर जमान को 1 डाउन पोजीशन पर खिलाने का फैसला भी तनकीद की जद में है, जबकि शर्जील खान टीम के साथ हैं, और इनिंग्स का आगाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज भी इस सीरीज में बुझे बुझे नजर आए। पहले मैच में 5 और दूसरे मैच में भी वो 5 रन बनाकर आउट हुए।
जबकि जिम्बाब्वे की जानिब से 26 साल फास्ट बॉलर लूक जोंगवे ने सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की कीमती विकेटें भी शामिल थीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में तब्दीली करेगा? इमाद वसीम, शुएब मलिक, सरफराज अहमद को आजमाया जाएगा? क्या माजी में जिस तरह इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, हैदर अली और आसिफ अली को मौका फराहम किए गए हैं, ये दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे? ये 16 इंटरनेशनल मैचों में जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की पहली शिकस्त है और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि वो सीरीज के आखिरी मैच में क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। जो लिंक पर मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज। वालेकुम अस्सलाम जी। एजाज, सबसे पहले ये बताइए कि हर कोई तवक्को नहीं कर रहा था, क्योंकि अपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ 3-1 से जीती, फिर वनडे सीरीज़ उससे पहले 2-1 से जीते। हम समझ रहे थे कि जिम्बाब्वे की कमज़ोर टीम है, हम बआसानी जीत जाएंगे। कहाँ आपको खामी नज़र आई? टीम जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम से हार रही है, अक्टूबर में वर्ल्ड T20 होना है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, जिस तरह कल के मैच का जो ताल्लुक है वो उसमें उन्होंने अच्छे एरियाज़ में बॉलिंग की। वो पाकिस्तान ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया था 118 पे, अच्छे एरियाज़ में बॉलिंग की। शुरू में डॉट बॉल्स काफ़ी जनरेट हुए, फिर रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स गिरती रहीं और एंड पे जो है प्रेशर जनरेट हो गया, जो कि एक मुश्किल विकेट पे बासानी टारगेट नहीं अचीव कर सकते थे और पाकिस्तान शॉर्ट 199 रन पे ऑल आउट हो गया। नहीं, मुश्किल विकेट की आपने बात की, तो विकेट तो दोनों टीमों के लिए एक जैसी थी ना। विकेट स्लो थी, स्ट्रोक नहीं लग रहे थे, आसान नहीं था स्ट्रोक्स खेलना, और फिर भी हमारे खिलाड़ी जो थे गेंद को ग्राउंड से बाहर भेजने चाह रहे थे और सारे कैच आउट हुए ज़्यादातर। तो नहीं आप कहते कि हमारे बैट्समैनों में भी तो कमी नज़र आई हिकमत अमली की? जी बिल्कुल, जिस तरह आगाज हुआ था, फिर विकेट्स गिरना शुरू हो गई, वो डॉट बॉल्स के जनरेट होने की वजह से प्रेशर बिल्ड होता गया और फिर अच्छे एरियाज में उन्होंने बॉलिंग की और बड़ा अच्छा उनका टीम एफर्ट, कंबाइंड टीम एफर्ट नज़र आ रहा था ऑन द फील्ड भी, जो कि सबब बना है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं किया और अच्छा नहीं खेला। आपने जिस तरह बात की डॉट बॉल्स की, एजाज, जो टीम 119 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही हो, अगर वो 52 डॉट बॉल्स खेलेगी तो फिर क्या होगा? ये इस हवाले से दो बड़े नाम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। मिसबाह उल हक हेड कोच हैं, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन रहे। यूनुस खान 10,000 से ज़ायद रन स्कोर कर चुके। तो आखिर क्या वजह है? क्या खिलाड़ी सीखना नहीं चाह रहे या उन्हें बताया नहीं जा रहा? नहीं, ऑब्वियसली बताया तो जा रहा है। अभी रिसेंटली एक सक्सेसफुल सीरीज खेल के आए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ और एक पाकिस्तान चौथे नंबर पे भी T20 में आया है। पिछले 15-16 T20s में 1 या 2 लॉस हुए हैं, बाकी सारे जीत रहे हैं। तो उस हिसाब से तो जो है पाकिस्तान एक अच्छे पेज पे था, लेकिन कल का जिस तरह का मैच गुजरा है और प्लस जो मिडल ऑर्डर अभी पाकिस्तान का परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो मेरे ख्याल में तो ये एक इस लिहाज से एक चीज़ अच्छी है कि देखें अभी वर्ल्ड कप में 12-13 मैचेस रहते हैं, तो पाकिस्तान को और सेलेक्टर्स को मौका मिल गया है। ये सब नज़र आ रहा है कि अब कौन किस जगह पे खेल सकता है या मिडल ऑर्डर में क्या कमी महसूस हो रही है, तो उसके मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है वर्ल्ड कप से पहले। हम कब तक तजर्बात करते रहेंगे? आप कह रहे हैं कि अभी भी यकीनन इसकी इस मैच के बाद जो एक कल मैच है उसके बाद पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के सीरीज़ के बाद पाकिस्तान जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेगा, 3 T20 इंग्लैंड के ख़िलाफ़, फिर अगस्त में 3 T20 वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद अभी न्यूजीलैंड का कंफर्म नहीं है, 3 T20 होम सीरीज़ है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से और 2 T20 इंग्लैंड के ख़िलाफ़। आप नहीं समझ रहे कि अब वक्त कम रह गया? अगर अब भी हम तजर्बात करते रहेंगे, माजी में जिस तरह आपने पैकेज में देखा होगा, कभी हम इफ्तिखार अहमद को, कभी खुशदिल शाह को, कभी हम हैदर अली को, कभी आसिफ अली को, सबको आजमाते रहे, तो ये तजर्बात का वक्त तो नहीं रहा ना? आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, वर्ल्ड कप के दौरान तो तजर्बात नहीं किए जा सकते, तो मेरे ख्याल में तो ये राइट टाइम है। जिम्बाब्वे की जिस तरह की टीम है, ये राइट टाइम है कि सबको टेस्ट कर लें। अब इस सीरीज़ के बाद ऑब्वियसली सिलेक्टर्स नेक्स्ट सीरीज़ की सिलेक्शन के लिए बैठेंगे, सब स्टैट्स उनके सामने होंगे, सब सारे हकाइक उनके सामने होंगे, उसके मुताबिक ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि बेहतरीन एक टीम तश्कील दें, मिडल ऑर्डर मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। बॉलिंग मेरे ख्याल में बॉलिंग आपको कहाँ नजर आती है एजाज? पाकिस्तानी बॉलिंग को अगर आप देखें, मिडिल ऑर्डर तो एक्सपोज हो गया, एवरीवन नोज
कि मिडिल ऑर्डर में तजुर्बे की ज़रूरत है। बॉलिंग आपको सही लगती है पाकिस्तान की? बॉलिंग देखें, स्पिनर्स जो हैं जिस तरह उस्मान कादिर बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब वो अनफिट हैं, लेकिन उनके लिए कंपटीशन जनरेट हुआ है T20 में, वाइट बॉल क्रिकेट में। इसके अलावा जाहिद महमूद का आना, तो 2-3 अच्छे एक लेग स्पिनर्स टीम में शामिल हुए हैं। और फास्ट बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि 140 पेस के 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं, वकार यूनुस उनके साथ काम कर रहे हैं। तो होपफुली इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस गेन करते करते बाय द टाइम वर्ल्ड कप आएगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप भी मजीद मजबूत हो जाएगा। देखिए, दो आपने कहा ना, नसीम शाह कहाँ चले गए, मोहम्मद मूसा कहाँ चले गए। तेज़ बॉलर तो आते हैं, हसनैन को कभी खिलाते हैं, कभी बाहर कर देते हैं। तो होना तो ये चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। हारिस रऊफ एडजस्ट हो गए, हसन अली टीम से बाहर है, फिर आपके पास आपने अरशद इकबाल को कल आजमाया। मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपसे पूछूंगा, स्वाबी का जो 20 साल फास्ट बॉलर है अरशद इकबाल, उसने कल बड़ी तेज़ गेंदें की। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज चीमा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। वापस आएंगे तो उनसे मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज चीमा से, जो इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ कारकर्दगी के हवाले से, थोड़ी सी बॉलिंग के हवाले से एजाज से बात करते हैं। एजाज, ये बताइए कि जो बॉलिंग है पाकिस्तान की, आपने कहा, लेकिन हमने जिस तरह से अब जुनैद खान, मुश्किल ही लगता है कि उसको ये चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी खिलाए। उस्मान शिनवारी कहाँ चला गया, फिर नसीम शाह कहाँ चला गया, मोहम्मद मूसा कहाँ चला गया। अब हम मोहम्मद वसीम जूनियर को ले गए, वो तो कोई T20 अभी खेला नहीं। हमने अरशद इकबाल को मौका फराम किया। आप क्या समझते हैं, बॉलिंग में क्या पाकिस्तान इम्प्रूव कर रहा है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप देखें, हमने 341 करा दिए, वनडे में 282 करा दिए। तो आपको नज़र आती है बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट, फास्ट बॉलिंग में ख़ास तौर पर? देखें, ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस तो हैं। जहाँ तक जुनैद खान का या बाकी बॉलर्स के बाहर होने की बात है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेस सिलेक्शन हुई है। आपको पता है कि चीफ सेलेक्टर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अनाउंस करते हैं, वो लॉजिक्स के साथ, स्टैट्स के साथ बात करके टीम का सारा रिव्यू देते हैं। और यही मेरा ख्याल है कि यही मौका है कि ये जिम्बाब्वे की जिस तरह की सीरीज़ है, वर्ल्ड कप से पहले जो 12-13 मैचेस रहते हैं, उससे पहले यही मौका है कि इसमें सब बॉलर्स को, बैट्समैन, सारे मिडल ऑर्डर सबको चेक कर लें। और उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले जो मुश्किल 1-2 सीरीज़ हैं, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ है, उसमें अपनी बेहतरीन टीम, बेहतरीन कम्बिनेशन भेजें। तो ये मेरा ख्याल है कि तजर्बाती टाइम है इस वक्त। चलें, ये जिम्बाब्वे की सीरीज़ में हम अफोर्ड कर सकते हैं। और आई थिंक एक बेहतरीन कम्बिनेशन जो है वर्ल्ड कप तक बन जाए। चलें, आप कहते हैं बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तज्जियाकार, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, चीफ सेलेक्टर कहाँ चले गए? वो तो जिस तरह एजाज चीमा कह रहे हैं कि वो आकर बताते हैं, अब वो कहाँ गायब हैं? जिस तरह के तजर्बात किए जा रहे हैं, आप बताएं कि अगर जिम्बाब्वे से हारेंगे और वो भी 16वें T20 इंटरनेशनल मैच में 15 मुसलसल जीत कर, तो कहाँ हम खड़े हैं? आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनारियो को? देखिए इकबाल, खेल में हार जीत तो 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतती है, एक हारती है। लेकिन 12वें नंबर की टीम से, जिसने T20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, उससे पाकिस्तान जैसी टीम जो कुछ अरसे पहले हम नंबर 1 थे दुनिया में, इस बुरे तरीके से हारना, और जो प्लानिंग नजर आ रही है, क्रिकेटर सवाल उठा रहे हैं। देखें, जो सबसे बड़ा सवाल मेरा ख्याल में कल से मैच के बाद से अब तक उठा है, वो फॉर्मर कैप्टन शोएब मलिक ने जो ट्वीट की है जी, वो बहुत सारे बातों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपको उसका पस मंजर बता दूं। आपको याद होगा जब ये टीम अनाउंस हुई थी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की, मीडिया में कई दिन तक आता रहा कि कप्तान जो है वो टीम सिलेक्शन से खुश नहीं है। सही। और जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने भी डिनाई नहीं किया कि मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। दरअसल उसके पीछे कहानी ये थी कि बाबर आजम ने सिलेक्शन कमेटी और मिसबाह उल हक से कहा था कि मुझे शोएब मलिक, हारिस सोहेल और इमाद वसीम चाहिए। दोनों ने उनको साफ मना कर दिया और कप्तान की मर्जी से ये टीम सिलेक्ट नहीं हुई। आज ये जो मोहम्मद आमिर के बाद अब शोएब मलिक भी
उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कप्तान की मर्जी की टीम नहीं है और व्हाइट बॉल के लिए कोई नया इंटरनेशनल कोच होना चाहिए, तो देखें ये बहुत एक बड़ा सवाल उठा रहा है, एक नया पिंडोरास बॉक्स खोल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के जो करता धरता हैं, जो इससे पहले उछल कूद कर रहे थे जब हमने साउथ अफ्रीका को हराया था। ठीक है, एक जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, सही, लेकिन कल वो कहाँ गायब हैं? कल से तो क्रिकेट बोर्ड नजर नहीं आ रहा, मंजर पर दिखाई नहीं दे रहा। जब सीरीज जीते थे तो मानी साहब का मुबारकबाद का मैसेज आया था, तो कल जब मैच हारे तो कोई ताज़ियती पैगाम भी नहीं आया उनका हारने पे? देखिए, ताज़ियती पैगाम कौन देता है, अब तो सारे छुपे हुए हैं। और जी एजाज, आपके ख्याल में माजिद की थोड़ी सी आवाज़ कम हो गई, एजाज आपके ख्याल में क्या समझते हैं, कप्तान को बाइख्तियार नहीं होना चाहिए? जिस तरह हमें भी पता है, अब्दुल माजिद भट्टी ने तो खुलकर बता दिया कि वो शोएब मलिक को चाहते थे, हारिस सुहेल को चाहते थे, बाबर आजम और उसके अलावा इमाद वसीम को चाहते थे, लेकिन उनको नहीं दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप कप्तान को डमी कप्तान के तौर पर लेकर जाएंगे, टीम हारेगी और फिर तोपों का रुख कप्तान की तरफ भी हो जाएगा कि उसकी कप्तानी अच्छी नहीं है? कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, बाइख्तियार ही होना चाहिए। और जहाँ तक ये बाबर आजम की बात है, ये तो मीडिया की बातें हैं, मुझे तो इस सिलसिले में नहीं फैक्ट्स पता, और ना कि किसी क्रिकेट बोर्ड ने या बाबर आजम ने बिल्कुल सामने आके कोई इस तरह की बात की है, तो जो है मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं दे सकता। माजिद भट्टी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही, इकबाल आ रही, बिल्कुल आ रही। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह आप अंदर की खबरें निकाल कर लाते हैं। अभी आपने एक और ख़बर दी थी कि 300 कमरों का होटल भी जो है PSL के लिए बुक करा लिया गया है मुकम्मल तौर से, और भी बहुत सारी आपने खबरें दी। क्या देखते हैं, समझते हैं कि मिसबाह उल हक ऐसे प्लेयर्स को टीम में रखना चाहते हैं जो मिसबाह भाई कहें, सीनियर्स को नहीं रखना चाहते, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो सारे, आप देखें ना, इनमें सुपरस्टार एक ही है, बाबर आजम, बाकी सब नए लड़के हैं। आप समझते हैं कि ये ट्रेंड है पाकिस्तान में, कोचेज जो है वो चाहते हैं कि अपने से जूनियर को जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाए, उनको रखा जाए टीम में? देखिए इकबाल, ये तो हर दौर में पाकिस्तान में हम ख्याल ग्रुप जो है वो तो पेनिट्रेट करता है। बिल्कुल मिसबाह उल हक का भी राइट है कि अगर वो प्लेयर पाकिस्तान टीम को जितवा दें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे हैं, तो जरूर रखें। लेकिन ये जो ब्रीड हम देख रहे हैं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे लेके जा रही है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर नहीं जा रही। देखें, एजाज चीमा ने इतनी बड़ी क्रिकेट खेली है, मेरा उनसे सवाल है कि इस पिच पे जिसपे कल पेस बॉलर्स के लिए मदद थी, और जो उनका मैन ऑफ द मैच हुए 4 लॉन्गवे ने भी 4 विकेटें ली। हमने 7 ओवर्स करवाए उस्मान कादिर से और नॉन रेगुलर बॉलर दानिश अजीज से, जिन्होंने मजमूई तौर पर कोई 57 रन दे दिए। तो इस लो स्कोरिंग मैच में जब 7 ओवर में 57 रन तो 2 बॉलरों ने दे दिए। और मैंने खुद टेलीविजन पर सुना है, बार बार स्लिप में खड़े हुए बाबर आजम उस्मान कादिर से कह रहे थे कि तुम्हें 4 गुगली करा दी इस ओवर में, लेग स्पिन करवा। अच्छा। और बुरे अल्फाज उनके लिए यूज कर रहे थे। ये टेलीविजन पर माइक के जरिए मैंने ये कल सुना है। तो इसका मतलब है कि जो प्लानिंग है वो गलत है। ठीक है, आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, माजिद भट्टी भी और एजाज आप भी हमारे साथ रहिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब्दुल माजिद भट्टी ने एजाज चीमा से जो सवाल किया उसका जवाब जानेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज चीमा, और टेलीफोनिक बीपर पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। ब्रेक पर जाने से कबल अब्दुल माजिद भट्टी ने जो एजाज चीमा से सवाल किया था, एजाज क्या कहेंगे जो माजिद भट्टी आपसे पूछ रहे थे? जी बिल्कुल, 28 रन दिए उस्मान कादिर ने और 30 और रन दिए हैं जो दानिश अजीज है उसने। मेरे ख्याल में कि एक दो ओवर्स उसको एक्स्ट्रा करवाए हैं, लेकिन ऑन द सेम साइड उसने 2 आउट भी किए, तो शायद इस वजह से उसको ट्राई आउट किया है बाबर आजम ने। और एट द एंड स्कोर इतना नहीं था, 118 स्कोर इजीली चेजेबल था। तो उसने तो मेरे ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस दी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज आपका, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल माजिद भट्टी तो हमारे साथ है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, क्या समझते हैं
वर्ल्ड कप से पहले क्या मिडिल ऑर्डर में तब्दीलियां मुतवक्के हैं? आप आसिफ अली की परफॉर्मेंस ले लें कि आसिफ अली ने 9 मैचेस, जब से मिसबा अक्टूबर 2019 से कप्तान बने, 9 मैचेस खेले पाकिस्तान की तरफ से, 64 रन उन्होंने मजमूई तौर पर बनाए, 29 रन उनका सबसे ज़्यादा स्कोर है। कैसे देखते हैं आप, मिडिल ऑर्डर में तब्दीली देखते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, तब्दीली तो बिल्कुल होनी चाहिए। और इस टीम में जब आपके पास शर्जील खान बैठे हुए हैं, ठीक है शर्जील खान ओपनर है, लेकिन आपको एक बार याद हो, आपने तो सईद अनवर के साथ बहुत टाइम गुजारा। सईद अनवर भी बुनियादी तौर पर ओपनर नहीं थे, वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया का बेहतरीन ओपनर बन के दिखाया। अब टीम की जरूरत है तो शर्जील खान मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, या बाबर आजम नीचे आ जाए, रिजवान नीचे आ जाए। इसी तरह सरफराज अहमद आपके पास बेंच पे बैठे हुए हैं। आप देखें, इंग्लैंड 2 विकेट कीपर्स खिला रहा है, इंडिया 2 विकेट कीपर्स खिला रहा है, और इस पिच पर जहां लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, यहाँ पर मारधाड़ वाली क्रिकेट नहीं चाहिए, यहाँ पर सिंगल डबल वाला बैट्समैन चाहिए। तो सरफराज को भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली कोच की बार बार हम बात करते हैं, हमें अपनी सोच तब्दील करने की जरूरत है। हम जिस सोच को लेके चले हुए, इस सोच के साथ हम पाकिस्तान टीम को नहीं उठा सकते। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हम जीत गए, उसका क्रेडिट है पाकिस्तान टीम को, मिसबाह-उल-हक को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन फिर एक बड़ी टीम से जीतने के बाद एक छोटी टीम से छोटे स्कोर पर हार जाना, ये मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट का खासा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमारी हिस्ट्री बहुत जबरदस्त हिस्ट्री रही है, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हुए, जहाँ हम आसिफ अली पर बार बार रिलाय कर रहे हैं, दानिश अजीज भी, मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका भी वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। तो अब हमें दूसरी तरफ देखना होगा। अब ये आपकी परखने की जरूरत है कि कौन से हमारे वो कोचेज हैं जो तलाश करके लाते हैं नए टैलेंट को। तो परखने वाले चीफ सेलेक्टर जिनके बारे में कहा था लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, वो कहाँ गायब हो गए? ना तो वो टीम की कामयाबी पर कोई खुशी का इजहार करते, ना टीम की नाकामी पर कभी सामने आते हैं, वो कहाँ चले गए? डेफिनेटली इस्लामाबाद में ही होंगे। आखिरी बार जो मैंने उनका सोशल मीडिया पर ट्वीट पढ़ा, जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज जीती, तो उन्होंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आखिरी इंटरेक्शन था। उसके बाद मोहम्मद वसीम कहाँ पर हैं? लेकिन इकबाल, एक बात तो बिल्कुल अब क्लियर साबित हो गई कि मिसबाह-उल-हक, मोहम्मद वसीम और बाबर आजम की डायरेक्शन जो है अलग है। एक डायरेक्शन पे तीनों नहीं है, एक पेज पर नहीं है। ठीक है, मीडिया में आके वो बातें नहीं कर रहे, लेकिन शोएब मलिक के इस ट्वीट ने बहुत सारे सवालात उठा दिए, जिसका जवाब अगर मिसबाह-उल-हक देना चाहेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन मेरा ख्याल इसका जवाब वो देंगे नहीं। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि सैयद याया हुसैनी को भी लें, जो एंकर हैं, सीनियर एंकर, तो उनसे भी बात करें। लेकिन अगर माजिद, लोग कहते हैं कि फ़खर जमान को 1 डाउन पर क्यों आजमाया जा रहा है? फ़खर जमान तो पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, और अगर बाबर आजम 1 डाउन पर आ जाए तो क्या कबाहत है? क्योंकि बाबर आजम तो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, बाबर आजम लंबी लंबी हिटें नहीं लगाते। चले माना रिजवान फॉर्म में, रिजवान के साथ क्या फ़खर को नहीं ट्राई कर सकते, या बाद में आइंदा आने वाले वक्त में हम शर्जील को भी एज एन ओपनर ट्राई कर सकते हैं? देखिए, हो जरूर सकता है, लेकिन मसला है कि कप्तान अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो कुर्बानी देने की जरूरत है। फ़खर जमान, अगर आपको याद हो तो ओरिजिनल जो T20 स्क्वाड था उसमें नहीं थे। जब उन्होंने 193 और फिर अगले मैच में फिर सेंचुरी बनाई, उसके बाद उन्हें T20 टीम में डाला गया। लेकिन अब ये टीम मैनेजमेंट पे है कि जो आपके पास बेंच पे लड़के बैठे हुए हैं, उनमें से आप लड़कों को सिलेक्ट करें और 11 बेहतरीन लड़के उतारें। वो अब्दुल्ला शफीक कहाँ चले गए? अब्दुल्ला शफीक का भी कुछ पता नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक ने पास में T20 मैचेस खेले थे, अब वो T20 मैचेस में नहीं है। अब देखना ये इकबाल के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो मैं कल जरूर जानना चाहूंगा कि क्या हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी इस पैनिक सिचुएशन में आखिरी मैच में कमबैक करते हैं, या फिर हम नए बॉलरों के साथ ही T20 खेलते हैं? नहीं, अगर वो कम बैक करते हैं तो आप क्या समझते हैं? फिर छुरी गिरेगी अरशद इकबाल पर। फिर आप समझते हैं हसनैन जो इन और आउट खेलते हैं, बाहर हो जाते हैं, खेलते हैं, बाहर हो जाते हैं। कल भी उन्होंने बॉलिंग तो बेहतर की, तो क्या इन दोनों को बाहर किया जाएगा अगर वो दोनों इन होते हैं? आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल में बॉलिंग की परफॉर्मेंस तो बुरी नहीं है, बॉलिंग ने तो अपना काम कर दिया था। असल काम जो बैट्समैनों को करना चाहिए था, बल्कि एक वक्त में तो हमारे शायद 78 पर 2 आउट थे और बहुत इजीली पाकिस्तान मैच जीत रहा था, लेकिन फिर अचानक टीम पैनिक हो गई और आखिरी 8 विकेट जिस तरह गिरे हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का खासा है। देखिए, हार जीत अगेन में मैंने पहले भी कहा कि वो कोई हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस बुरे अंदाज में, जिस छोटी टीम से एक क्लब पाकिस्तान में, अगर आप कराची में
दो चार बड़े क्लब उठा लें तो उनकी टीमें वैसी होंगी जैसी जिम्बाब्वे की टीम है, लेकिन हम जिम्बाब्वे की टीम से जिस बुरे सही। तरीके से 19 रन से हारे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। माजिद, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर राना नवीदुल हसन ने, जो पाकिस्तान की जानिब से 9 टेस्ट, 74 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 4 T20 खेले और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 655 विकेटें राना नवीदुल हसन की। राना, कल पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह की कारकर्दगी हमने पेश की? अस्सलाम वालेकुम मिर्जा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने मुझे लाइन पे लिया। और देखें जी, साउथ अफ्रीका का टूर देख लें, वो तो बहुत अच्छा गया है जब ये जिम्बाब्वे के। और कल परसों से मैं जो हम लोग T20 हारे हैं, इससे पहले जो न्यूज़पेपर में जो मीडिया खबरें थी, जो पाकिस्तानी टीम की तरफ से, कोचिंग स्टाफ की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से खबरें थी, वो तो इतने डरे हुए थे जिम्बाब्वे की टीम से, क्योंकि हम लोग जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो तबसरे तो करेंगे, हम लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद जरूर करेंगे, अच्छा काम होगा तो उसकी तारीफ करेंगे, अगर सही नहीं होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। तो मैं बात करूंगा क्योंकि इन्होंने आई थिंक मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर में हम लोग काफी अरसे से फ्लॉप जा रहे हैं, तो उसमें आपके पास सरफराज बैठे हुए हैं और भी बैट्समैन हैं जिनको आप मौका दे सकते हैं। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही, रोटेशन पॉलिसी पे सारी दुनिया चल रही है, आगे वर्ल्ड कप है, तो कोई गोल नजर नहीं आ रहा, कोई इनका बस डरपोक से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मिसबा शुरू से जैसी कप्तानी कर रहा था वैसी ही कोचिंग कर रहा है। उसको डर है हम हार ना जाएं, अब देखे डर के भी हार ही गए। तो अब नए लड़कों को ज्यादा से ज्यादा मौका दे जो बेंच पर बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट तो जो भी हो, लेकिन जितने भी हमारे पास रोटेशन पॉलिसी रखनी चाहिए ताकि वो आपको आइंदा, अगर आप उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है तो उनको मौका मिलना चाहिए, प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, ताकि आपके पास पीछे बेंच पे और पीछे आपके पास बैकअप बहुत सारा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन एक और चीज़, शोएब मलिक का भी बयान आया, आपके साथ खेले हैं, वो कहते हैं वाइट बॉल का एक इंटरनेशनल कोच होना चाहिए, उनकी मुराद है क्योंकि गोरा होना चाहिए। आप कितना मुत्तफिक है उनकी इस बात से? बिल्कुल, देखें जी, T20 फॉर्मेट जो है काफी चेंज हो चुका है और मॉडर्न क्रिकेट हो गई है डेफिनेटली उसमें, क्योंकि अब जितने भी हमारे कोचेज हैं इन्होंने इतनी T20 तो खेली नहीं है। बिल्कुल शोएब मलिक का बड़ा अच्छा मुझे अच्छा लगा कि उसने ये कर दिया, मैं भी करने वाला था, ये जवाब देने वाला था, क्योंकि हमारे पास हम लोग 10 से 12 साल पीछे टीमों से। अब जिम्बाब्वे को देख लें कि उनके पास जो भी कोचिंग स्टाफ है, लोकल है या चाहे जो भी है, लेकिन उनकी जो अप्रोच है हमारे से ज्यादा तगड़ी थी। वो अंडर प्रेशर नहीं खेल रहे क्रिकेट, चाहे वो हार जाए चाहे जीते, लेकिन वो अंडर प्रेशर नहीं खेले जितनी भी दोनों मैचेस हमने देख ली हैं। तो आई थिंक शोएब मलिक ने बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से कहा है कि डेफिनेटली जो T20 फॉर्मेट है इसमें व्हाइट बॉल में डेफिनेटली किसी गोरे की खिदमत लेनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि पूरी दुनिया में फॉर्मेट चेंज हो चुका है और हम लोग अभी भी वही है। अभी आप 20 ओवर में इतना करें, 10 ओवर में इतना करें, वो वाला नहीं सिस्टम अब रहा। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया राना नवीदुल हसन और अब्दुल माजिद भट्टी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर राना नवीदुल हसन और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से, और क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे। थोड़ी सी और बात करेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान अब आप जो तीसरा T20 होगा, आपने पहले भी कहा कि देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी या हसन अली को मौका फराम किया जाता है या नहीं। आप समझते हैं कि अब एक मैच जीतकर, पहला मैच 11 रन से हारी जिम्बाब्वे की टीम, दूसरा मैच 18 रन से जीतकर, आप समझते हैं अब दबाव पाकिस्तान पर होगा क्योंकि जिम्बाब्वे का अब कुछ स्टेक पर नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए जिम्बाब्वे के लिए तो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। अगर वो सीरीज हार गए तो कहेंगे जी हमने तो
दुनिया की चौथे नंबर की टीम को एक मैच में हरा दिया। अगर वो जीत गए तो कल से जो उनकी वाह हो रही है उनको बहरहाल उसका क्रेडिट जाता है, लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को मेरे ख्याल में इस स्टेज पर अब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से बैठें, रोजा खोल के सोचें और जो बेस्ट पॉसिबल टीम है वो उतारें। ये नहीं है कि आसिफ अली को, अगर मीडिया कह रहा है कि आसिफ अली गलत है तो उसको प्रूव करवाने के लिए आसिफ अली को खिला रहे हैं। दानिश अजीज में अगर इस लेवल की क्रिकेट में परफॉर्म करने की सलाहियत नहीं है तो नौजवान लड़कों को आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें। वो जब बिल्कुल तैयार हो जाए फिर पाकिस्तान टीम में ले एक आध मैच खिलाकर उनके कैरियर से खेलना, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। बॉलिंग में भी अगर चेंजेस की वैसे तो जरूरत नहीं है, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी या हसन अली सीरीज जितवा सकते हैं तो अभी भी देखें, एक मैच हारने से दुनिया खत्म नहीं हुई, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल टीम है उसको खिला दें। मेरे ख्याल में शर्जील खान और सरफराज अहमद को आसिफ अली और दानिश अजीज की जगह इस मैच में खिलाना चाहिए। वो ओपनिंग कौन करेगा, ये तो जिन लोगों ने टीम सेलेक्ट की थी उस वक्त कॉम्बिनेशन देखना चाहिए था कि इतने ओपनर्स आपने टीम में भर दिए कि मिडिल ऑर्डर में तो आपके पास बचा कोई नहीं। जो बेस्ट आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान को बचा के चल रहा था वो तो मोहम्मद हफीज था। इत्तेफाक से पिछले 5 मैचेस में मोहम्मद हफीज नाकाम रह रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में सीरियस किस्म के मुश्किल सीरियस किस्म की मुश्किलात है। अच्छा ये बताइए, आपसे चलते चलते ज़रूर पूछूंगा, आपने स्टोरी ब्रेक की थी कि 300 कमरों का होटल जो है बुक करा लिया गया। जो कोरोना की सूरत हाल है, जिस तरह भारत में अगरचे बहुत ज़्यादा कोरोना फैल चुका है कोविड-19 और उसके बावजूद IPL हो रही है, आप देखते हैं कि PSL ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर चीज़ें, आपको नज़र आता है कि PSL के मैचेस जो हैं 1 जून से हो जाएंगे पाकिस्तान में? इकबाल, मुझे मुश्किल लग रहा है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो टेलीविजन पर मैं टिकट पिछले 1-1.5 घंटे से देख रहा हूँ, तो खौफ आता है कि खुदा न खास्ता हमारा कोई प्यारा या हम इस मुश्किल से दो चार ना हो जाएं, क्योंकि अब तो अस्पताल भर गए, अस्पतालों में जगह नहीं है। तो क्रिकेट तो इस वक्त बहुत एक छोटी चीज है। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, PSL तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन इस स्टेज में मुझे जून में होती हुई PSL नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपने भी एक स्टोरी दी थी कि जो रिपोर्ट आई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, डॉक्टर सलमा मोहम्मद अब्बास और डॉक्टर नासिर महमूद की, वो रिपोर्ट दिखाई नहीं गई है, सिर्फ 2-3 लोगों के पास है। तो आप सब और फ्रेंचाइज कल मेरी एक फ्रेंचाइज के अहम ओहदेदार से बात हुई, उन्होंने कहा हम क्यों जाकर देखें। तो वो रिपोर्ट फ्रेंचाइजेस को बुलाया गया दिखाने के लिए, तो आप समझते नहीं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसे खुफिया रखा जा रहा है? देखिए, ये असल में बहुत ही खौफनाक किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो मुझे सुनने में आ रहा है, वो डर रहा है कि अगर ये बातें फॉरेन टीमों को पता चल गई जिन्होंने अब पाकिस्तान का दौरा करना है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वो टीमें आने से मना कर देंगी। लिहाजा जो लोग जिम्मेदार हैं उनको तो आप कटहरे में लाए ना। सिर्फ डॉक्टर सोहेल सलीम का इस्तीफा मंजूर करने से तो ये मामला खत्म नहीं होगा। बाकी कौन लोग हैं जिन्होंने बदइंतजामी की? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, आपने हमें वक्त दिया, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी की। अब देखते हैं कल पाकिस्तान का जो तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच है उसका नतीजा क्या बरामद होता है। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।